नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बोला है बेटा कि एक इस तरह से सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और हाफ सर्कल कवर किया है। एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या करता है, हाफ सर्कल कवर करता है। सर्कल का रेडियस दे दिया है। रेडियस कितना दे दिया, 160 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बोला हाफ सर्कल कवर करता है, तो मैं मान लेता हूँ क्या, यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ। हाफ सर्कल इस रास्ते के थ्रू मान लेता हूँ कवर करता है। मतलब टोटल कितना हो गया, 2 पाई आर का आधा, मतलब पाई आर कवर करता है टोटल। पाई आर डिस्टेंस, पाई आर डिस्टेंस का मतलब हो गया 160 पाई, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेके यहाँ। कितना देर में, 10 सेकंड में। टाइम लग गया 10 सेकंड। तो बोला है क्या, कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज एवरेज ओवर दैट टाइम। तो क्या क्या आपको निकालना है। पहला तो मीन वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी वाले लिखा है, लेकिन जो बुक है उसमें स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, मेंशन कर दिया है कि जब भी आपका बोल्ड लेटर से दिखाया गया तो उसको आपको वेक्टर समझना है, अदरवाइज आपको क्या समझना है, स्केलर। मतलब इसको आपको क्या समझना है, स्पीड समझना है। तो लिखा है मीन वेलोसिटी, लेकिन आपको समझना है क्या, मीन स्पीड समझना है, क्योंकि यहाँ पे एरोटॉप में यही क्या आता है, सिंबल से आपको पहचान करा जाता है ना, ठीक है। अगर मीन वेलोसिटी का एवरेज निकालना होता तो वो वी वेक्टर देता है ना, वी वेक्टर का मॉड लिखता है ना, जनरली मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप स्टार्टिंग में जब जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है बेटा, हम लोग अगर अपनी भाषा में बात करें तो क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, है ना, अपॉन टोटल टाइम। सिंपल है। तो ये तो बहुत ही आसान था सर, है ना। हाँ, बहुत ही आसान। टोटल डिस्टेंस तो 160 पाई, लेकिन ध्यान रखनी है सेंटीमीटर में है। अपॉन टाइम कितना है बेटा, 10। तो ये आ गया कितना, 16 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करोगे लगभग तो 16 48 48 के आसपास आएगा। मैं इतना ही रन देता हूँ, आप आंसर चेक कर लेना कितना है। फिर बी में बोला है बेटा मॉडुलस ऑफ द मीन वेलोसिटी वेक्टर। देखो यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी वेक्टर लगाया है, और देखो यहाँ बोल्ड में लिखा है ना, बोल्ड में लिखा है मतलब अब वेलोसिटी की बात कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है ना। तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या करते हैं बेटा, सिंपल है सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये हो गया, डायरेक्ट ज्वाइन कर दो। तो ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा ये, आर एंड आर, 2 आर। 2 आर का मतलब कितना हो गया, 160 इंटू 2, 320। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 320। टाइम तो उतना ही लग रहा है, 10 सेकंड, ठीक है, क्योंकि जितना देर में यहाँ से यहाँ आएगा उतना ही टाइम में ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, है। टाइम तो उतना ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि इस रास्ते से आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाएगा और डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, टाइम उतना ही लगेगा। तो ये आ गया कितना, 32। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड में क्या बोला है, द मॉडुलस ऑफ द, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड बताना है फिर से। अब किसका बताना है, मीन वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन मतलब टोटल एक्सेलरेशन जो है ना उसका मीन, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहा है इसमें। तो देखो यहाँ पे लैंग्वेज जो है बहुत लंबा चौड़ा यूज किया गया है, लेकिन आपको समझना है टोटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, सिंपली आप जानते हो, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिखा आ गया, बोला इफ द पॉइंट मूव्ड विथ कांस्टेंट टेंजेंट एक्सेलरेशन।
अब बोला है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया तो स्पीड तो कांस्टेंट नहीं रहेगी ना। मतलब यहाँ पे अगर मान लो स्टार्टिंग में कुछ स्पीड है तो फाइनल स्पीड यू थोड़ी रहेगी, फाइनल स्पीड चेंज कर जाएगी। फाइनल स्पीड कुछ ना कुछ है मान लो भी, ये बोला। टेंजेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये दिया, लेकिन बोला कि कांस्टेंट है ये टेंजेंट एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ना कांस्टेंट है। तो इसको देखो हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी ट्रीट करते हैं। इसको ब्रेक कर दो रास्ते को, ये रास्ते को ब्रेक कर दो और उसको सीधा खड़ा कर दो, सीधा खड़ा कर दो। तो आपको क्या लगेगा सिंपली कि ये यू से चलना स्टार्ट किया एंड यहाँ पे आते आते भी हो गया। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? सेंट्रीपिटल के लिए नहीं कर सकते, वो सेंटर के अलॉन्ग होता है। टेंजेंशियल के लिए कर सकते हो, क्योंकि टेंजेंशियल जो होता है ना हमेशा पाथ के अलॉन्ग होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को हम लोग स्ट्रेट लाइन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना, आधा है। आधा है का मतलब ये तो ऑलरेडी निकाल चुके हो 165। और ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा ना, ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, गेस कीजिए। टेंजेंशियल होगा, टोटल नहीं होगा, ये टेंजेंशियल होगा, ये टेंजेंट के अलॉन्ग। और टोटल अगर निकालना हो तो पहले 80 निकाल लो इससे, और फिर AC निकाल लो, और फिर दोनों को अंडर रूट करके स्क्वायर करके जोड़। ये ध्यान रखिए, ये टोटल नहीं देता, टेंजेंशियल देता है ये एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब सोचो बेटा, यहाँ पे मुझे तो टोटल एक्सेलरेशन का पूछा था, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, इस हिसाब से क्या होगा बताओ, चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालोगे, नाम यू पता है ना भी पता है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो दोनों को डिफरेंस करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो देखो दोनों जुड़ जाएगा ना, ऑब्वियसली सर। दिस माइनस दिस करोगे तो जुड़ जाएगा दोनों। तो मैग्नीट्यूड ही पूछा, तो मैं वेक्टर वेक्टर नहीं लगा रहा, डायरेक्ट जोड़ रहा है। तो डायरेक्ट जोड़ रहा है ना, मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा बेटा, v प्लस यू। क्यों आएगा ये आपको पता है। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे। टाइम तो दिया है कितना, 10 सेकेंड। दोनों क्यों जुड़ जाएंगे, तुम वेक्टर से करके देखो। ये लिखोगे कितना, फाइनल माइनस इनिशियल होता था, फाइनल इज v, नीचे में कितना आ गया, जे कैप, माइनस जे कैप है ना नीचे में। फाइनल हो गया माइनस इनिशियल, माइनस इनिशियल करोगे तो u जे कैप, ऊपर में प्लस जे कैप, और माइनस फार्मूला वाला। और ये तो माइनस नीचे के कारण है, तो देखो दोनों जुड़ जाएगा ना। तो माइनस कॉमन ले लो तो v प्लस यू। माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है, तो डायरेक्शन तो बोला नहीं है बस, है ना। वो तो बोला है क्या, मॉडुलस निकालना है, इसलिए मैंने क्या कर लिया, मॉड ले लिया। मॉड कितना आ गया, v प्लस यू। अब इनडायरेक्टली v प्लस यू की वैल्यू बतानी है तुम्हें। अब तुम सोचो, तुम v प्लस यू की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते, एक फार्मूला पढ़ा है तुमने, कौन सा, s इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, पढ़ा है कि नहीं। हाँ, तो v प्लस यू डायरेक्ट आ जाएगा। v प्लस यू कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना है, s क्या होता है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट ये 2r मत लेना है ना, यहाँ पे ये वाला डिस्प्लेसमेंट काम आएगा, ये वाला आएगा काम, यही तो है ना। सर्कुलर को हम लोग लीनियर में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से करो कि 160 पाई तो करा ना ये। ठीक है, ये वाला कब यूज में आएगा, तो ये तो जब एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकालोगे मैन, तब वो आएगा ये तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना। तो ये आ जाएगा कितना, 2s की वैल्यू कितनी है बेटा, 160 पाई इंटू टाइम इज कितना, 10। नहीं, टाइम डिवाइड हो जाएगा ना, टाइम क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 2s अपॉन टी, तो ये आ जाएगा कितना, 32 पाई। डायरेक्ट रख लो यहाँ पे, सिंपल, 32 पाई अपॉन 10। ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा सोचो, 32 या 96, 3.14, लगभग 100 मान लेता हूँ, 100/10, लगभग 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है टोटल एक्सेलरेशन का मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे 80 का कोई यूज नहीं पड़ा, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज पता है तो, है ना। अदरवाइज फिर 80 का भी यूज पड़ सकता था। तो देख लेता हूँ यहाँ पे क्या दिया है सॉल्यूशन। 50, 32, 10, लास्ट वाला तो 10 मैच कर रहा है, 32 ही मैच कर रहा है, 50, 16, 48 सही है। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और ये मेथड अच्छे से यूज कीजिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ये 80 के इक्वल होगा,
और यहाँ पे बाकी ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इसमें कर्व है भले, लेकिन स्ट्रेट लाइन के लिए ये डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हो तो ये डिस्प्लेसमेंट है, जबकि इसमें डिस्टेंस है। यही फायदा है इसका, है ना? मतलब बहुत बढ़िया मेथड है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के साथ।